बात उस समय की है जब बसंत पंचमी का त्योहार आने वाला था। चारों तरफ पीले रंग की रौनक थी, सरसों के फूल खिल चुके थे, आसमान पतंगों से भरने वाला था। उसी मोहल्ले में 8 साल का एक छोटा सा बच्चा रहता था। उसका नाम आदित्य था। आदित्य को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। वो हर साल बसंत पंचमी का इंतजार बड़ी बेसब्री से करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बातें करते सुना, इस बार चाइना डोर से पतंग उड़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। आदित्य के मन में भी जिद पैदा हो गई। उसे लगा कि अगर उसके पास भी चाइना डोर होगी तो वो सबसे ज्यादा पतंग काट पाएगा। उसने घर आकर अपने माता पिता से कहा, मम्मी पापा मुझे चाइना डोर चाहिए, सब दोस्तों के पास है। माँ ने प्यार से समझाया, बेटा चाइना डोर बहुत खतरनाक होती है, इससे इंसानों, पक्षियों और जानवरों को बहुत नुकसान होता है। पापा ने भी गंभीर होकर कहा, कई लोगों की उंगलियां कट जाती हैं, बाइक चलाते समय लोग घायल हो जाते हैं, यहाँ तक कि जान भी चली जाती है। ये गैरकानूनी भी है। लेकिन आदित्य ने किसी की बात नहीं सुनी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान से उड़ाऊंगा, कहकर वो रूठ गया। कुछ दिन बाद बसंत पंचमी आ गई। आदित्य ने चुपके से पास की दुकान से चाइना डोर खरीद ली। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया है। वो छत पर जाकर पतंग उड़ाने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मजा आया। उसकी पतंग कई पतंगे काट रही थी, लेकिन नीचे सड़क पर एक दर्दनाक सच्चाई उसका इंतजार कर रही थी। शाम को आदित्य अपनी साइकिल लेकर बाहर खेलने निकला। गली में एक पतली सी चाइना डोर हवा में लटक रही थी, जो किसी टूटी हुई पतंग से छूट गई थी। आदित्य को वो दिखाई नहीं दी। जैसे ही वो तेजी से साइकिल चलाता हुआ आगे बढ़ा, अचानक छर! तेज जलन और दर्द हुआ। आदित्य की चीख निकल गई। चाइना डोर उसके कान को छूती हुए गहरी चोट दे गई थी। खून बहने लगा। आसपास के लोग दौड़े आए। किसी ने उसके माता पिता को बुलाया। माँ उसे सीने से लगाकर रोने लगी। पापा घबरा गए और तुरंत उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने पट्टी करते हुए कहा कि किस्मत अच्छी थी कि ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी। ये चाइना डोर है, इससे जान भी जा सकती है। आदित्य की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। उसे याद आया कि उसके माता पिता कितनी बार उसे समझा चुके थे। उसे पक्षियों की भी याद आई, जिनके पंख इसी डोर से कट जाते हैं। घर लौटकर उसने धीमी आवाज में कहा, मम्मी पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अब कभी चाइना डोर नहीं लूंगा। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, गलती समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है बेटा। अगले दिन आदित्य ने अपने दोस्तों को भी इकट्ठा किया और अपनी चोट दिखाई। उसने कहा, चाइना डोर मजे के लिए नहीं, खतरे के लिए होती है, इससे दूर रहो। उस दिन के बाद आदित्य ने सूती डोर से ही पतंग उड़ाई। अब वो सिर्फ खेल का नहीं, जिम्मेदारी का मजा भी समझ चुका था।